बंगाल की खाड़ी में महाशक्तियों की टकराहट। बांग्लादेश चुनाव के बाद भारत, चीन और अमेरिका के बीच नई रणनीतिक जंग। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए आम चुनाव के नतीजों ने दक्षिण एशिया की राजनीति के साथ साथ हिंद महासागर की रणनीतिक तस्वीर भी बदल दी है। चुनाव में बीएनपी ने प्रचंड जीत हासिल की और सहयोगी समर्थन के साथ साथ उसका आंकड़ा लगभग 240 से ज्यादा सीटों तक पहुंच गया। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपी है एक बड़ी भू राजनीतिक कहानी। दरअसल जमात-ए-इस्लामी भले ही सत्ता से दूर रह गई हो, लेकिन उसकी लगभग 70 से अधिक सीटें ऐसे इलाकों में आई हैं जो भारत बांग्लादेश सीमा से सटे। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में कट्टरपंथी प्रभाव का बढ़ावा भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन असली खेल सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। असली मुकाबला अब बंगाल की खाड़ी में शुरू होने वाला है। ये वही क्षेत्र है जहां भारत, चीन और अमेरिका तीनों अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। चीन के लिए बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर बेहद महत्वपूर्ण है। चीन का लगभग 80 से 90% तेल और व्यापार समुद्री मार्ग से होकर मलक्का जलडमरू मध्य के रास्ते गुजरता है। जब किसी संघर्ष की स्थिति में यह मार्ग बाधित हो जाता है तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। यही कारण है कि चीन बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला बंदरगाह में भारी निवेश कर चुका है। म्यांमार के बंदरगाहों और आर्थिक गलियारों में भी चीन की मजबूत मौजूदगी इसी रणनीति का हिस्सा है। चीन लगातार इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत, शोध जहाज और पनडुब्बियां भेजता रहा है ताकि उसकी नौसैनिक उपस्थिति मजबूत बनी रहे। उसका उद्देश्य साफ है, भारत को घेरना और हिंद महासागर में अस्थायी प्रभाव बनाना। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है। इसके लिए वो बांग्लादेश के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। चर्चा ये भी है कि अमेरिका की नजर सेंट मार्टिन द्वीप पर है। ये छोटा सा द्वीप रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ से बंगाल की खाड़ी और समुद्री गतिविधियों पर निगरानी आसान हो जाती है। अमेरिका पहले से ही भारत के साथ मालबार जैसे बड़े नौसैनिक अभ्यास करता रहा है। उसका लक्ष्य है समुद्री व्यापार, मार्गों की सुरक्षा और चीन की विस्तारवादी रणनीति को संतुलित करना। अब सवाल है, इस पूरे खेल में भारत कहाँ खड़ा है? भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका भूगोल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलडमरू मध्य के बिल्कुल करीब स्थित है। यहाँ भारत के एयरबेस, रडार सिस्टम और नौसैनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्वी नौसेना कमांड विशाखापत्तनम से लगातार पेट्रोलिंग होती रहती है। भारत के P-8 समुद्री निगरानी विमान की इस क्षेत्र पर नजर बनाए रखते हैं। भारत का लगभग 40% व्यापार इसी समुद्री मार्ग से होता है। पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक और रणनीतिक सुरक्षा भी इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि भारत बंगाल की खाड़ी में अपनी सैन्य और कूटनीतिक मौजूदगी लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया नौसैनिक ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि छोटे युद्धपोतों की तैनाती आसान हो सके। इसके अलावा अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ाया जा रहा है। अब अगर बांग्लादेश की नई सरकार की बात करें तो बीएनपी चीन और अमेरिका दोनों के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहती है। लेकिन अगर अमेरिका को ज्यादा रणनीतिक पहुंच मिलती है तो चीन की प्रतिक्रिया भी तेज हो सकती है और अगर चीन अपना प्रभाव बढ़ाता है तो भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। यानी आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र नहीं रहेगी, बल्कि ये महाशक्तियों के बीच रणनीतिक मुकाबले का केंद्र बनने वाला है। हालांकि इस पूरे समीकरण में भारत की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मजबूत नौसैनिक क्षमता, रणनीतिक द्वीपों की मौजूदगी और क्षेत्रीय देशों के साथ बेहतर संबंध, ये सभी कारक भारत को बढ़त दिलाते हैं। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है।
सीमावर्ती इलाकों में कट्टरपंथी प्रभाव, चीन की आर्थिक घुसपैठ और अमेरिका रणनीतिक सक्रियता, इन सभी के बीच भारत को संतुलन बनाकर चलना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बांग्लादेश एक चुनाव सिर्फ एक देश की सत्ता का बदलाव नहीं है, बल्कि यह हिंद महासागर की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत है। आने वाले वर्षों में बंगाल की खाड़ी तय करेगी कि इस क्षेत्र में किसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। तो दर्शकों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो करें। देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।